एक छोटी सी लड़की थी। उसने एक जगह देखा कि एक बड़ा सा भेड़िया जैसा कुत्ता उसे घूर रहा है। वो वहाँ से जाने ही वाली थी। वो अपना फोन भी नहीं देख रही थी। तभी वो भेड़िया कुत्ता उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लड़की डर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक आवारा कुतिया दौड़ती हुई आई। वो बिना कुछ सोचे उस छोटी लड़की के आगे खड़ी हो गई और लड़की की मम्मी को मौका मिला कि वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाए। इतने में उस भेड़िया कुत्ते की मालकिन को कुछ गड़बड़ लगी। वो भागती हुई वहाँ आई। उसे लगा कोई उसके कुत्ते को चुराने वाला है। वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए गुस्से में एक लकड़ी उठाई और बिना कुछ पूछे उस आवारा कुत्ते को मारने दौड़ी। वहाँ मौजूद लोगों ने ये सब देखा और अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सब चुपचाप खड़े थे, जैसे सब मूक दर्शक बन गए हो। तभी एक लड़के से ये देखा नहीं गया। उसने सबको टोका, क्या तुम्हें वो बच्ची नहीं दिख रही? उस कुत्ते ने तो उसकी जान बचाई है। लेकिन वो आवारा कुत्ता उस जगह से चला गया। उसने एक बच्चे की मदद की थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ बेरुखी और मार मिली। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों को पता चला कि उस छोटी लड़की का लैब्राडोर कुत्ता उसी भेड़िया कुत्ते की मालकिन ने पकड़ लिया था और तब से वो गायब था। जब वो स्कूल में पढ़ता था तब उसने उस कुत्ते की एक तस्वीर खींची थी। वो कुत्ता अक्सर एक घाट के पास बैठा मिलता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसका नाम था डिंग डांग। वो एक आवारा कुत्ता था, लेकिन बहुत खास भी। डिंग डांग एक रेस्क्यू डॉग था, मतलब ऐसा कुत्ता जो आपदा के वक्त लोगों को ढूंढने और बचाने का काम करता है। जब यांगची नाम का एक आदमी रेस्क्यू डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए आया था तो सारे कुत्ते खुश और एक्टिव थे, लेकिन डिंग डांग चुपचाप एक कोने में बैठा था। यांगची को लगा कि इस कुत्ते की कोई कहानी है। पूछताछ करने पर पता चला कि डिंग डांग की माँ एक मिशन के दौरान मर गई थी। तब से वो अकेला और उदास था। यांगची को उस पर दया आई। उसने उसे खाना दिया। डिंग डांग ने धीरे धीरे खाना खाया और यांगची के करीब आने लगा। यांगची ने फैसला किया कि वो डिंग डांग को अपनाएगा और ट्रेन करेगा। जब वो सेना वापस गया तो उसने डिंग डांग को भी अपने साथ ले लिया। डिंग डांग को एक घंटी बहुत पसंद थी, इसलिए यांगची ने उसे डिंग डांग नाम दे दिया। डिंग डांग बहुत समझदार था। वो हर ट्रेनिंग में आगे रहता था, लेकिन उसे मिशन में नहीं भेजा जाता था क्योंकि उसे असली हालात में काम करने का डर था। फिर एक रात ऐसा मौका आया जब यांगची ने अपनी जान खतरे में डालकर डिंग डांग को आग की रिंग में कूदने को कहा। डिंग डांग ने डर पर काबू पाया और कूद गया। इस तरह उसने अपनी परीक्षा पास की और एक असली रेस्क्यू डॉग बन गया। इसके बाद उनका पहला मिशन आया। वेंचुआन में 8.0 तीव्रता का भूकंप। वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। डिंग डांग ने डर के बावजूद तलाश शुरू की और एक जिंदा आदमी को खोज निकाला। उस आदमी ने यांगची से कहा, मुझे नहीं, इस डॉग को थैंक यू कहो, इसने मेरी जान बचाई। भले ही यांगची ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन उसके शरीर पर गहरी चोट आई थी। उसका तबादला कर दिया गया। जाते जाते उसने अपनी घंटी डिंग डांग को दे दी और विदा ली। उस रात डिंग डांग बिल्कुल शांत था, लेकिन यांगची को मालूम था कि अब उसे डिंग डांग को छोड़ना होगा ताकि वो बेहतर बन सके। डिंग डांग कुछ समझ नहीं पाया। वो सोच रहा था कि मालिक उसे क्यों छोड़कर जा रहा है। वो बार बार रोप खींचता, लेकिन यांगची चला गया। डिंग डांग उस रात अपने छोटे से घर में चला गया और बैठ गया। अगली सुबह यांगची उसे आखिरी बार देखने आया, लेकिन डिंग डांग उसके साथ नहीं गया। जैसे ही यांगची की गाड़ी निकली, डिंग डांग भागते हुए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन गाड़ी तेज थी और डिंग डांग थक गया। उसने हार मान ली। इसके बाद डिंग डांग एकदम अकेला हो गया। वो ना खेलता था ना खाना खाता था। फिर एक दिन उसे एक संतरा दिखा। वो दौड़ पड़ा। उसे अपने मालिक की याद आ गई। वो ट्रेन में चढ़ गया और एक अनजान शहर पहुंचा। वहाँ वो अपने मालिक को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन उसने 2 गंदे लोगों को देखा। उनके पास हथियार थे। उन्होंने डिंग डांग को पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आया जो जानवरों से बहुत प्यार करता था। उसने डिंग डांग को बचा लिया। उसने सबके सामने कहा, अब हम कुत्तों का नहीं, मुर्गियों का होटल चलाएंगे। डिंग डांग की जान बच गई, लेकिन जब वो आदमी उसे अपने घर ले जा रहा था, डिंग डांग अचानक से गाड़ी से कूद गया और दौड़ता हुआ एक जगह पहुंचा। वहीं जहाँ वो यांगची से बिछड़ा था। वो वहीं बैठ गया और कुछ नहीं किया। उसका वीडियो भी वायरल हो गया। यांगची ने जब वो देखा तो वो यकीन नहीं कर पाया कि ये डिंग डांग है, लेकिन उसने उसकी तलाश शुरू की। तब पता चला कि डिंग डांग को एक कपल लेकर गया था इलाज के लिए, लेकिन रास्ते में यांगची भी उसी गली से गुजरा। डिंग डांग उसकी खुशबू पहचान गया और दौड़ा, लेकिन यांगची ने उसे नहीं देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। डिंग डांग थक कर गिर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और दौड़ता रहा, क्योंकि वो अपने मालिक के पास लौटना चाहता था। कुत्ता दौड़ते हुए एक घंटी के पास पहुंचा और उसका मालिक भी वहीं खड़ा हुआ था। मालिक ने कुत्ते को देखा। मालिक खुशी से पागल हो गया। दौड़ते हुए अपने सबसे प्यारे कुत्ते के पास पहुंचा। कुत्ते ने भी मालिक की तरफ दौड़ लगाई। आखिरकार दोनों एक दूसरे से मिल गए।